जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। ग्रामर के मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, ग्रामर जो ये सीरीज चल रही है इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन समझाया था। और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट में रखा, स्टेप बाय स्टेप। अल्फ़ाबेट के क्या थे, अल्फ़ाबेट को 26 पार्ट डिवाइड किया, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। फिर मैंने आपको इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट के अकॉर्डिंग साउंड्स भी बताए थे। और फिर मैंने बताया था जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं, जिसका एक सेंस निकलना चाहिए। फिर मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो आपके ये वर्ड्स हैं इनके ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस, और इसका भी सेंस निकलना चाहिए। चलिए मैं बोर्ड पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर हु प्ले with who play with him। देखिए साथियों, मैंने बोर्ड पे कुछ चीजें लिख रखी हैं। एक सेंटेंस लिख रखा है। सेंटेंस क्या है, ही इज माई ब्रदर हु प्ले विद हिम। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या कर रहे हैं, एक सेंस निकाल रहे हैं। और जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या है। ही, इसको हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे, प्रोनाउन। इज, इसको हम लोग कहेंगे वर्ब। माई, इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। ब्रदर, इसको हम लोग कहेंगे नाउन। हु, प्रोनाउन। प्ले, वर्ब। विद, प्रीपोजिशन। हिम, प्रोनाउन। अब आप ये बताइए, तो मैंने जो सेंटेंस था इसको मैंने, इसके हर वर्ड को मैंने बताया किसको क्या कहेंगे। तो अगर इंग्लिश में हमको ये पता चल जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को बड़े आराम से सीख सकते हैं कि किस वर्ड को क्या कहेंगे। जैसे ही को मैंने यहाँ प्रोनाउन कहा, इज को हमने वर्ब कहा, माई को मैंने एडजेक्टिव कहा, ब्रदर को मैंने नाउन कहा, हु को मैंने प्रोनाउन कहा, प्लेस को मैंने वर्ब कहा, और विद को हमने प्रीपोजिशन कहा, हिम को प्रोनाउन कहा। अब कुछ बच्चे या कुछ साथी कहेंगे, सर आपने यहाँ माई को एडजेक्टिव क्यों लिखा। तो बेटा जब मैं आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव के टॉपिक्स बताऊंगा तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा कि मैंने माई को यहाँ एडजेक्टिव क्यों कहा। कुछ लोग कहेंगे सर ये प्रोनाउन है। तो बेटा जो कंडीशंस के हिसाब से हम बताना पड़ता है कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, और वो मैं उन टॉपिकों पे अच्छे से बता पाऊँ जब मैं आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन प्रोनाउन है क्या। देखिए जो हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो इसमें हर वर्ड को डिफाइन कर रखा गया, पार्ट ऑफ स्पीच। बोलने के, है ना, स्पीच माने बोलना, और उसके स्पीच में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है, और हर वर्ड को एक निश्चित नेम से डिनोट किया गया है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या होंगे, जब हम लोग टॉपिक भी जाएंगे तो हम लोग उसको क्या है, बड़े लार्ज उसमें समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ये आपको, हम सबको पता है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। क्या होता है, नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन।
और नाउन की डिफिनेशन आपने बचपन से लर्न कर रखी होगी। क्या? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन समझ नहीं पाते हो कि है क्या नाउन। जब आपसे पूछ लिया जाता है, आपको डिफिनेशन तो बड़ी अच्छी आती है, लेकिन मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए कि इस जिस रूम में आप हो उस रूम में आप नाउन बता दीजिए। तब आप सोचते रहते हो क्या है नाउन, क्या है नाउन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन को समझते हैं। ये होते क्या है, एक शॉर्ट डिफिनेशन से। जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमको बातें आगे चल के और अच्छे से समझ में आने वाली हैं। चलिए देखते हैं नाउन। तो नाउन को मैं यहाँ पर केवल कहूँगा नेमिंग वर्ड। क्या कहूँगा? नेमिंग वर्ड। नेमिंग मतलब क्या होता है? नेमिंग मतलब होता है, देखिए साथियों, इस दुनिया में जब भी कोई चीज़ बनती है या पैदा होती है तो हम ह्यूमन बीइंग्स उसको एक नेम देते हैं। क्या देते हैं? नेम। ठीक है। तो दुनिया में हर चीज़ का एक नेम है। जैसे मेरा नाम प्रभात, आपका भी कोई नाम होगा, इसका नाम मार्कर, इसका नाम डस्टर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने नाम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? नाम दे रखे हैं, है ना, हर चीज़ को। और जो हम लोग ये नाम देते हैं ना, इसी को हम लोग नाउन कहते हैं। आप जिस रूम में पढ़ रहे होगे, जिस रूम में आप मेरा वीडियो देख रहे होगे, जो मोबाइल है, तो मोबाइल का नेम क्या है? मोबाइल, और वो भी एक नाउन है। आपके जस्ट ऊपर फैन लगा होगा, उसका नाम फैन है ना। स्विच बोर्ड्स होंगे, उसका नाम स्विच बोर्ड्स है ना। आपके पास क्रिकेट का बैट होगा तो उसका नाम क्या है? बैट है ना। तो इस तरह से क्या है, आपके फ्रेंड्स होंगे, सबके नेम होंगे। तो दुनिया में कोई भी नेम अगर आपको लगे नेम है तो ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूं। मोहित, ये एक नेम है और नाउन है। बांदा, ये एक शहर का नेम है और ये भी एक नाउन है। जैसे मैंने लिखा यहां पे गीता, ये एक लड़की का नेम है। तो देखिए साथियों, आपको कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद रखना है कि नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। जहां पे भी नेम होगा वो नाउन होगा, जहां पे भी नेम होगा वो नाउन होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या इसी में देखते हैं, प्रोनाउन नंबर 2। प्रोनाउन साथियों क्या होता है, देखिए इसमें भी नाउन वर्ड आ रहा है, NOUN, नाउन। ठीक है। जो क्या करता है, तो प्रोनाउन मतलब क्या होगा, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे। किसको रिप्रेजेंट कर दे? नाउन को रिप्रेजेंट कर दे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। रिप्रेजेंट अ नाउन, रिप्रेजेंट अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हो और उस कहानी में एक नेम आ रहा है बीरबल। अब हर जगह बीरबल बीरबल बीरबल, आप खुद पक जाओगे। तो क्या है, हम कुछ देर बाद, 1-2 सेंटेंस के बाद बीरबल को वह कहने लगेंगे, है ना। जैसे बीरबल बहुत अच्छा अकबर का मंत्री था, बीरबल के पास बहुत तेज दिमाग था, बीरबल अकबर को हमेशा अपने दिमाग से हरा देता था। तो देखिए हर बार क्या हो रहा है, बीरबल और अकबर में बोल रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, वह हमेशा अपने दिमाग से अकबर को हरा देता था। तो देखिए यहाँ पे बीरबल की जगह मैंने वह यूज किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो वह वर्ड है, इसी को कहा गया है प्रोनाउन हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे ही। चलिए एक सेंटेंस लेता हूं, यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ही इज माई ब्रदर।
राहुल इज माई ब्रदर। ही इज इन योर क्लास। अब देखिए साथियों, मैंने लिखा राहुल इज माई ब्रदर, ही इज इन योर क्लास। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे मैंने, राहुल इज माई ब्रदर एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस है ही इज इन योर क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं ही आपकी क्लास में कौन है तो आप कहोगे ही। मैं आपसे बार बार पूछूं कि बेटा आपकी क्लास में कौन है तो आप क्या कहोगे ही। तो ये जो ही वर्ड है डिनोट किसको कर रहा है, किसको बता रहा है? तो हमने देखा पहले सेंटेंस में वो राहुल को बता रहा है, पहले सेंटेंस में ही किसको बता रहा है, राहुल को। तो हम यहाँ चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि राहुल इज इन माई क्लास या राहुल इज इन योर क्लास, है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज इन योर क्लास। तो आपने क्या देखा कि जो ही वर्ड है उसने क्या किया, रिप्रेजेंट किया राहुल को, मतलब उसने राहुल के प्लेस पे आया है, इसलिए क्या है ये ही एक प्रोनाउन है। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन दो चीजें बताई। अगला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। चलिए उसको भी देखते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, मैं किनारे हो जा रहा हूं, है ना। चलिए अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। उसको भी थोड़ा समझते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो नंबर 3 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव। देखिए तो मैंने आपको नाउन बताया, प्रोनाउन बताया। अब जो एडजेक्टिव क्या होगा, ये जो आपके नेमिंग वर्ड थे या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नाउन वर्ड थे, नाउन और प्रोनाउन, इनकी क्वालिटी को ऐड करेंगे, मतलब इनकी डिटेल को बताएंगे एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा गर्ल, अब गर्ल है ना, गर्ल, या ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं और अच्छे से लिखता हूं यहां पर काउ। काउ गाय को कहा गया है और ये क्या, गाय का एक नेम है ना। अब मैं क्वालिटी, जैसे जो गाय की क्वालिटी है या उसमें कुछ डिटेल ऐड करना चाहता हूं। डिटेल ऐड करना कैसे चाहता हूं, देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया ब्लैक काउ, क्या लिख दिया मैंने, ब्लैक काउ। तो काउ की जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, ब्लैक। मतलब मैंने जो नेमिंग वर्ड काउ था उसमें मैंने क्या कर दिया, डिटेल ऐड कर दिया और हमें पता चल गया गाय कैसी है, ब्लैक है। या मैंने लिखा मोहन, या लिख देता हूं बॉय, बॉय, और मैंने यहां लिख दिया टॉल। तो देखिए मैंने क्वालिटी ऐड कर दी नाउन के आगे, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम क्वालिटी ऐड कर देते हैं किसी नाउन और प्रोनाउन के आगे, या ऐड डिटेल, जिसे आप ऐड डिटेल भी कह सकते हो, है ना। तो डिटेल ऐड करते हैं नाउन और प्रोनाउन के, और वो डिटेल किसको डिफाइन करता है, नाउन और प्रोनाउन को। उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे वर्ब। अगला क्या देखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या होता है, बचपन से आपको सिखाया जाता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या हो रहा है, अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलने का एक्शन कर रहा हूं, मतलब बोलना वर्ड क्या है, एक्शन है, और ये वर्ब है। इन इंग्लिश वी आर सेइंग स्पीक। अभी मैं हंस रहा हूं तो ये क्या, हंसने का एक्शन बता रहा है, तो ये भी एक वर्ब है ना। तो वर्ब को अगर मैं अभी रो रहा हूं तो वे भी एक एक्शन बता रहा है, वो भी एक वर्ब है। तो जो हम लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, और वो एक्शन ही क्या करता है, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब में हम लोग 3 चीजें डाल सकते हैं। वर्ब 3 चीजें कर सकती है, एक्शन कर सकती है, नंबर 2 पे हैपनिंग, कुछ चीजें हैपनिंग कर सकती है। कैसे करेगी मैं आज आगे एग्जाम्पल पे आपको बताऊंगा। कुछ हैपनिंग हो सकता है,
और नंबर 3 पे कर सकती है पोजेशन, मीन्स अधिकार। तो एक वर्ब 3 चीजें बता सकती है, एक्शन, हैपनिंग एंड पोजेशन। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने लिखा यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है ही प्लेज इन द मॉर्निंग, या वी प्ले इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहां पे एक्शन क्या हो रहा है, प्ले, खेलने का एक्शन हो रहा है। तो पहले सेंटेंस को ये बता रहा है यहां पे एक्शन हो रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज अ टीचर। तो यहां पे कोई चीज हैपनिंग हो रही है, ही इज अ टीचर, मतलब वो एक टीचर है। तो यहां पे कुछ हैपन हो रहा है कि मतलब वो एक टीचर है ना, तो ये हैपनिंग में आएगा। और नंबर 3 पे क्या है, जैसे मैंने कहा आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार। तो देखिए साथियों यहां पे पोजेशन, तो देखिए पहले वाले आपके एग्जाम्पल में एक्शन हो रहा है कि वो खेलने का काम कर रहा है, दूसरे में बताया जा रहा है हैपनिंग कि ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। वो हेल्प किसकी हेल्प से, हेल्पिंग वर्ब के इसमें किस वर्ब की हेल्प से, इज की हेल्प से। और तीसरे वाले पोजीशन, अधिकार बता रहा है कि आई हैव अ न्यू कार, मतलब मैंने एक नई कार ले ली, ये मेरा पोजीशन बता रहा है। तो इस तरह से वर्ब हमें 3 चीज क्या है, 3 चीजें बताती है, एक्शन, हैपनिंग एंड पोजीशन। चलिए आगे देखते हैं। वर्ब के बाद अगला पार्ट ऑफ स्पीच आएगा एडवर्ब। अगला क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। अब देखिए जो एडवर्ब है ये क्या कर रहा है, तो ये हमारे जैसे एडजेक्टिव ऐड डिटेल कर रहा था नाउन और प्रोनाउन में, ऐसे एडवर्ब क्या कर रहा है, एक्शन में डिटेल कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्शन में डिटेल्स ऐड करता है। कौन, एडवर्ब, है ना। तो ये एक्शन में डिटेल को ऐड करता है। क्या करता है, एक्शन में डिटेल को ऐड करता है। और हमें एडवर्ब पता करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वाई, व्हेन, वाई, वेयर एंड व्हेन। इन वर्ड से क्या क्या है, वाई, वेयर एंड व्हेन। इन वर्ड से हम जान पाते हैं कि एडवर्ब है कि नहीं है उस सेंटेंस में। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैं लिखा दे वेंट देयर, क्या लिखा मैंने, दे वेंट देयर। अब आप बताइए इसमें एडवर्ब क्या है। दे आपका प्रोनाउन है, वेंट आपका एक्शन है, और देयर। तो यहां जो वेंट है इसमें जो एक्शन में हमने क्या किया, डिटेल ऐड की, देयर। तो ये आपका एडवर्ब है। और देखिए वाई, वेयर, वेयर, तो इनमें ये वर्ड लगा के हम पता कर सकते हैं। जैसे दे वेंट वेयर, इसका आंसर क्या आएगा, देयर। दे वेंट वेयर, इसका आंसर क्या आएगा, देयर। तो इससे हम जान पाए कि देयर हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, जो क्या कर रहा है, एक्शन में डिटेल को ऐड कर रहा है। तो वाई, वेयर एंड व्हेन लगा के हम सेंटेंस में जो आंसर मिलता है वही हमारा एडवर्ब होता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कंजक्शन।
कंजक्शंस क्या होते हैं? नंबर 6वां जो पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजक्शन। कंजंक्शन, देखिए कंजंक्शन क्या होते हैं साथियों? ये क्या करते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह देंगे? ज्वाइनिंग वर्ड्स। मतलब ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, है ना? जैसे मैंने लिखा रोहित एंड सोहित। रोहित एंड सोहित, तो देखिए दो नाउन है रोहित और सोहित, इसको एंड वर्ड ने जोड़ दिया, तो ये कहलाएंगे कंजक्शन। अगला क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रीपोजिशन। क्या है अगला पार्ट ऑफ स्पीच? प्रीपोजिशन। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना, प्री एंड पोजिशन। प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना, प्री एंड पोजिशन। मतलब किसी, और ये क्या करता है? किसी नाउन और प्रोनाउन के आगे आके उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थान। तो हम ऐसे कहेंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के स्थान के पहले आके उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। द बुक ऑन द टेबल। फिर मैंने इसी सेंटेंस में द बुक अंडर द टेबल, और फिर मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं द बुक बिटवीन द टेबल। देखिए मैंने एक ही सेंटेंस लिखा, लेकिन मैंने यहां अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस का मीन्स ही बदल दिया। और ये प्रीपोजिशन एक नाउन के पहले आए हुए हैं। किसके पहले आए हुए हैं? नाउन के पहले। पहले वाले में क्या है? द बुक ऑन द टेबल, तो इसका मतलब क्या है? बुक टेबल के ऊपर है। दूसरे वाले में क्या? द बुक अंडर द टेबल, मतलब दूसरे वाले में क्या है? बुक टेबल के नीचे है। और तीसरे वाले में क्या? द बुक बिटवीन द टेबल्स, मतलब बुक दो टेबल्स के बीच में है। अब आप, मैंने यहाँ दो क्यों बोला? क्योंकि बिटवीन दो के लिए आता है। तो प्रीपोजिशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो ये क्या करते हैं? ये सडन इमोशन को बताते हैं या हमारे अंदर के एक्सप्रेशन को शो करते हैं। जैसे मैंने लिखा वाव, तो ये हमारे इमोशंस को, एक्सप्रेशन को बता रहे हैं। जैसे मैंने लिखा ब्रेव, और लास्ट में देखिए इन वर्ड के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा अलाउस। तो देखिए साथियों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको पार्ट ऑफ स्पीच को शॉर्ट में समझाया है। अब अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत बड़े रूप में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ कहूँगा जय हिंद।